वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र कश्मीर जैसा होगा विकसित, बनेगा स्वर्ग। दिनेश अग्रवाल अपनी मिट्टी की स्मिता व स्वाभिमान के साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए करें मतदान। निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल ने किया बगहा में रोड शो, लोगों से मांगा आशीर्वाद, गोभी छाप पर वोट देने की अपील। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल ने बुधवार को बगहा में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया तथा लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए चुनाव चिन्ह गोभी छाप पर वोट देने की अपील मतदाताओं से की। रोड शो के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल ने मारवाड़ी धर्मशाला बगहा से चित्रांगदा सिनेमा होते हुए बगहा चौक, नव की बाजार, कालीस्थान, अहिरानी टोला के रास्ते रत्नमाला, NH 727 मुख्य सड़क के बड़ी मस्जिद होते हुए गांधीनगर चौक, शास्त्री नगर, रेलवे स्टेशन होते हुए कैलाश नगर, पटखौली से बगहा रेलवे स्टेशन होते हुए सेमरा तक रोड शो कर लोगों से जीत की आशीर्वाद मांगा तथा चुनाव चिन्ह गोभी छाप पर वोट देने की अपील की। कहा कि अपनी मिट्टी की स्मिता व स्वाभिमान के साथ ही बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव चिन्ह गोभी छाप पर वोट देने की अपील मतदाताओं से की। कहा कि गंडक पार के सभी 4 प्रखंडों में 2 दिवसीय जनसंवाद किया, जहां अपार जनसमर्थन लोगों ने दी। गौनाहा प्रखंड, सिकटा, मैनाटांड में भी जनसंपर्क के दौरान लोगों ने काफी स्वागत किया। कहा कि सभी क्षेत्रों में एक निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद दिनेश अग्रवाल को भारी जन समर्थन मिला है। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 208 पंचायत के सरपंचों का खुलेआम समर्थन और साथ में व्यवसायी वर्ग का समर्थन मिलना, ये सभी परिस्थितियां वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण में एक बड़े फेरबदल का संकेत है। न्यूज़ प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जनता का प्यार और आशीर्वाद था, जो उन्होंने जितना दिया है, कोटि कोटि आभारी हूँ मैं। और ये समर्थन चुनाव के बाद भी, चुनाव तक भी रहेगा। मैं यही अपील करूँगा कि जो उम्मीद और आशाओं के साथ आपने हमें आगे बढ़ाया है, यहाँ के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो बदहाली या वाल्मीकि नगर जी रहा है, उस बदहाली से निजात पाने के लिए एक क्रांति की हवा चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। आज तक कोई सांसद, कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं आया जो यहाँ की जनता के हित के बारे में सोच सके, यहाँ के व्यापारियों के हित के बारे में सोच सके, महिलाओं युवाओं के बारे में सोच सके। तो वो एक आवाज़ बनकर मुझे, ठीक है, यहाँ पे जो विश्वास जताया गया है उस पर मैं खड़ा उतरूँगा, वो आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के वासी हैं, तो क्या इसका फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मिल रहा है। मैं बगहा का रहने वाला हूँ और अपनी इसी माटी का लाल है। सिरहाव में मेरा जन्म हुआ है, करवट में। देखिए, कहने में क्या है कि यहाँ के लोगों में एक ऐसा गजब का उत्साह है कि पहली बार बगहा से कोई हमारा सांसद प्रत्याशी बनकर उभरा है। तो हम लोग अपने तन मन धन से, समर्पण संस्कार से इस बेटे और भाई का साथ देंगे। सर, गंडक पार और खरगोट इलाका में आपका जन समर्थन अपार है, तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी, भरपूर समर्थन मिला है और जो कार्य किया है संजीवनी कार्ड के माध्यम से, जो लाखों लोगों को, जो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, वो एक तरह से क्रांति आ गई है वहाँ पे। उनका कहना ये है कि दिनेश अग्रवाल अगर रहते हैं, जो बिना कुछ किसी पद पर नहीं रहते हुए इतना कुछ कर दिए हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो संवैधानिक तरीके से हम लोग के लिए बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं संभव हो सकते हैं। संजीवनी कार्ड आपका संजीवनी बन करके उभरेगा, ऐसा लगता है? उभर रहा है, उभरेगा नहीं, उभर रहा है। और जो जिनको संजीवनी कार्ड मिला है उनको पता चल गया है कि किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, किसी के घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो आप देश का कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे इलाज संभव होता है, उनको आर्थिक मदद मिल जाती है। उनको पढ़ाई करना हो, SP बनना हो, DSP बनना हो, कलेक्टर बनना हो, तो कार्ड के माध्यम से आप किसी भी बड़े बड़े संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। आपके भी सपने साकार हो सकते हैं कि मैं भी कलेक्टर बनूंगा। आज आपका कार्यक्रम कहाँ रहा? देखिए, आज हमारा बगहा का जो नगर क्षेत्र था
बगहा 2 अभी बगहा 2 में है, वहाँ पे रोड शो था और सभी व्यवसायियों से हमने आभार और समर्थन जताया कि आप जो खड़े हैं वो आशीर्वाद पुनः बना रहे और चुनाव के बाद भी मैं सदा आपके साथ खड़ा रहूँगा। हमारी जो ऊर्जावान जनता है उनसे यही कहूँगा कि इस बार वाल्मीकि नगर के उत्थान के लिए जो धोखा मिला है आपको लगातार कई वर्षों से, जागरूक होकर एक अच्छे प्रत्याशी को चुनिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और पार्टी विशेष में नहीं जाके व्यक्ति विशेष को चुनिए। ये मैं कहूँगा नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन बस इतना कहूँगा इस माटी की अस्मिता के लिए, इस माटी के स्वाभिमान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए कम से कम एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो, अच्छे चुनाव चिन्ह का आपका चुनाव हो और एक जागरूक मतदाता बन के मुझे जरूर आशीर्वाद दें। नंबर क्रमांक पे है और जनता से अपील करता हूँ, अब की बार बगहा के इस बेटे को, इस भाई को स्वीकार करें और ये जान लें कि कोई बाहरी सांसद काम नहीं आएगा। आपको पता ही है, एक अपने माटी का नहीं है और दूसरा कहीं और का है और वो ऐसा है कि उसको जनता की कोई पड़ी नहीं है, यहाँ के विकास की कोई पड़ी नहीं है। ये बेटा आपका खुद का है, यहीं का है। आप कभी भी किसी भी समय उंगली पकड़ के आप काम करा सकते हैं। यहाँ के जो भी सुख दुख है तो सहभागी बना सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है अच्छे, यहाँ पे ITI नहीं है, यहाँ पे गंडक नदी पे पुल का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे तमाम छोटी नदियाँ या पुल नहीं है। इस तरह के विकास करने की इच्छा है और लघु उद्योग लगाकर हर पंचायत में एक कीर्तिमान रचना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत कुछ परिवर्तन संभव है और वाल्मीकि नगर को जो कश्मीर का दर्जा है प्राप्त है बिहार का, उसको दर्जा दिलाने में मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। बच्चों की जो उच्च शिक्षा दिलाने में आपने 75% का जो अनुदान देने का घोषणा किया है, वो आगे भी चलता रहेगा? देखिए, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो हमारी संस्था का, NGO का पूरा परम कर्तव्य है, कोई चुनावी फंडा नहीं है। ये 2.5 साल से ये योजना चल रही है और ताउम्र चलती रहेगी। एक संस्था है, मैं नहीं हूँ तब भी चलती रहेगी।